और एक बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से गोली नहीं चलेगी, उधर से गोली चली तो जवाब दिया जाएगा। हमने वॉर शुरू नहीं किया था। ये बातें उमर अब्दुल्ला ने कही है। उन्होंने ये भी कहा हमारे नागरिकों को निशाना बनाया गया। आपको सुनाते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा। दो तीन दिन ऐसे बेरहमी से हमारे सिविलियन एरियाज़ पे गोलाबारी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की तरफ से जानबूझ के कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियन को इसके लपेट में लाया जाए। सीज़ फायर हो गया है फ़िलहाल, अब 2 दिन हो गए। LOC बॉर्डर जो हैं वो फ़िलहाल खामोश हैं। अब हमारी कोशिश है कि तमाम उन घरों तक हम पहुँचें जहाँ नुकसान हुआ है। अब कमांडोज के साथ बुलेट प्रूफ कार में चलेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्री की सुरक्षा को बढ़ाया है। सूत्रों के मुताबिक ये फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए लिया गया। एस जयशंकर के सुरक्षा काफिले में अब एक बुलेट प्रूफ कार को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली में उनके घर के आसपास भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जयशंकर को पहले से ही सीआरपीएफ कमांडो की Z श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। अक्टूबर 2023 में उनकी सुरक्षा Y श्रेणी से बढ़ाकर Z श्रेणी की कर दी गई थी। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया जब हाल ही के दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा है। इन्हीं दिनों में भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया और पाकिस्तान के साथ ही POK के टेरर कैंप्स को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारत पाकिस्तान तनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के सिक्योरिटी को लेकर यह अहम फैसला लिया। Z कैटेगरी की सुरक्षा भारत में तीसरी सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसमें 22 जवान होते हैं। इनमें NSG के 4 से 6 कमांडो और स्थानीय पुलिस शामिल होती है। इसमें एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी होती है। पाकिस्तान एक बार फिर झुका है और भारत ने एक बार फिर कूटनीतिक जीत दर्ज की है। 23 अप्रैल को पंजाब बॉर्डर पर गलती से पाक सीमा में पहुंचे BSF जवान को पाकिस्तान ने अब भारत को लौटा दिया है। यह न सिर्फ जवान की वापसी है बल्कि भारत की सख्त नीति की एक और मिसाल है। तस्वीरें देखिए जब अटारी वाघा बॉर्डर से एक जवान अपने देश में लौट रहा है। चेहरे पर संतोष है और सीने में गर्व। ये है पूर्णम कुमार शॉ, BSF के वही कांस्टेबल जो पाकिस्तान की सीमा में अनजाने में चले गए थे। 23 अप्रैल को पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में ड्यूटी के दौरान पूर्णम कुमार शॉ गलती से इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर गए थे। पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। जैसे ही ये खबर सामने आई, भारत ने पाकिस्तान पर सख्त दबाव बनाना शुरू किया। BSF ने पूरी रिपोर्ट तैयार कर उच्च स्तर पर बातचीत शुरू की और अब इसका नतीजा है कि जवान सुरक्षित लौट आए हैं। वाघा अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी अधिकारियों ने BSF को पूर्णम शॉ को सौंप दिया। वापसी के बाद जवान को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। भारत की सख्त नीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान को यह कदम उठाना पड़ा। एक बार फिर भारत ने साफ कर दिया कि सीमा पर अपने जवानों को लेकर हम समझौता नहीं करते। पूर्णम शॉ की वापसी सिर्फ एक जवान की नहीं बल्कि ये भारत की नीति की जीत है, जिससे दुश्मन हर बार झुकता है और हिंदुस्तान जीतता है।